हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हमने बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू का डिस्कशन स्टार्ट किया है, उसी को कंटिन्यू आज करने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 17वीं का जो ज्योग्राफी का पोर्शन था, जो सेक्शन सेकंड में जो क्वेश्चन आता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, उसका हमने जो कंपलसरी क्वेश्चन था उसका हमने डिस्कशन किया था। उसमें हमने आपको इंसाइट भी दिया था। इंसाइट के साथ हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही बात की थी। जो 5 क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो मान लीजिए कि जेट स्ट्रीम के बारे में या विंटर रेनफॉल के बारे में, मखाना के बारे में, मैनग्रोव्स के बारे में, इन सब सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे जो मैंडेटरी, जो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा एलुवियल और डिलुवियल से पूछा गया है। इन सब के बारे में बारी बारी से वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और आप ये जान लीजिए कि जब अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमको फ़ायदा, ये वीडियो देखने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। डिस्कशन से पहली बात ये होगी कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको जो है ना, पहली बात तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा रहा है, आप क्या लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम और इन डेप्थ जो है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगली बार इसी को थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसको थोड़ा सा मोल्ड करके, इसको फिर से रिफाइन करके आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, या फिर वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा 19-20 करके आपसे पूछा जाता है। तो पहली बात की अटेम्प्ट, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन से लेकर के, बॉडी से लेकर के, उसके बाद कंक्लूजन तक देखेंगे क्या क्या इसमें डिमांड कर रहा है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई क्या क्या नीड है, उसके बाद क्या क्या हमको लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, कहाँ पे हमें बचना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है कि इस बार लॉन्ग में पूछा गया, अगली बार शॉर्ट में पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन लेकिन आपको रिपीट होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो था हमारा लास्ट वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने जो कंपलसरी क्वेश्चन किया था, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा जो लॉन्ग कोर्स 38 मार्क्स का है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत, क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। पहले ये है। दूसरा, उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं तथा संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा करें। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है, और क्वेश्चन में देखेंगे 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये क्या है कि वाई पेनिनसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्स। ठीक है, तो पीआई के बारे में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो मिनरल में क्यों रिच, मिनरल और रिसोर्स में क्या वो क्यों रिच है, अधिक क्यों पाया जाता है, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन ये है कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, है ना, उसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को साथ लेकर के हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। दूसरी बात, तीसरी बात ये देखना है कि उनकी भूवैज्ञानिक संरचना तथा उत्खनन। ठीक है, उत्खनन जो माइनिंग होता है, जो उत्खनन जो हो रहा है, माइनिंग हो रहा है ना, और क्वेरिंग हो रहा है ना। क्वेरिंग और माइनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो माइनिंग को बोलते हैं कि जब अंडरग्राउंड माइनिंग होगा, जैसे आयरन ओर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, जैसे कोयला निकालते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, अंडरग्राउंड से अगर कोई जो बेनीथ ऑफ द अर्थ से, या फिर जो अर्थ के क्रस्ट से अंदर हम लोग कुछ अगर रिसोर्स हम लोग पा रहे हैं, उसको बोलते हैं माइनिंग। अगर क्वेरिंग होता है मतलब कि जो अबव द सरफेस या सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के पटल पे बहुत सारा जो है आपको रिसोर्स मिलता है, जैसे मान लीजिए मार्बल, जैसे मान लीजिए कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, स्टोन हो गया, दिस एंड दैट, जितना भी चीजें हैं उसको बोलते हैं क्वेरिंग। तो माइनिंग और क्वेरिंग में भी लोग डिफरेंट, यहाँ पे ये कंफ्यूज किया गया था। तो क्वेश्चन का पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया, वाई पेनिनसुलर इंडिया रिचर इन टर्म्स ऑफ मिनरल एंड रिसोर्स। पहला क्वेश्चन कि
प्रायद्वीपीय भारत जो है ना मिनरल और जो है जो रिसोर्स में क्यों अधिक पाया जाता है। दूसरी बात किसके जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल जो रीजंस क्या क्या हैं उसको करना है। और लास्ट में देखना है कि माइनिंग जियोलॉजिकल फॉर एसोसिएट माइनिंग क्वेरिंग एक्टिविटीज़ है ना कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे हम लोग कंसर्न भी लिख देंगे, अगर नहीं पूछा है तो कंसर्न लिखेंगे है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस, पहले सिग्निफिकेंस लिखेंगे फिर कंसर्न लिखेंगे, लास्ट में फिर क्या करेंगे इसको कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए पहला ये क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो हम लोग मैप के थ्रू जाएंगे, ये सारे सेक्शन को हम लोग देखेंगे और 1 बाय 1 करके चलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली बार फिर क्वेश्चन आपसे ये 100% हम ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे, या नहीं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके कुछ और भी पूछा जा सकता है पेनिनसुलर इंडिया से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझने के लिए एक मैप लेते हैं हम लोग ना। मैप के थ्रू देखेंगे तो और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का पार्ट था कि वाई ये रिच, क्वेश्चन का पार्ट अभी हमने आपको बताया था कि पहली बात है पेनिनसुलर इंडिया क्यों रिच है, दूसरी बात कि इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, उसके बाद यह है कि माइनिंग और क्वेरिंग जो है ना कौन कौन सा अभी वहाँ पे हो रहा है, ये पार्ट था। अब क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, क्वेश्चन को फ्रेम आप सीधे पेनिनसुलर इंडिया क्यों रिच है इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे ख्याल से आप इससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में थोड़ा यहाँ पे आप देखिएगा कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन, क्योंकि स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करना है तो आप इसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। पहली बात आप ये देखेंगे कि ये हमारा पार्ट क्या है, ये जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज द जो हमारा लैंड मास है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, तीन तरफ से पानी से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन साउथ, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है अगर इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखा जाए, अगर हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखा जाए दूसरे है ना, तो आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं ये क्या है, बसाल्टिक है, बसाल्टिक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं है ना ज्वालामुखी भूकंप नहीं, ज्वालामुखी लिख सकते हैं। ठीक है, ये या कि बसाल्ट का बना हुआ है तो समझ जाए बसाल्ट का बना हुआ, इसको आप बोल सकते हैं कि बसाल्ट कैसे होता है, तो लावा के फ्लो के कारण जो मैग्मा है हमारा बेनीथ ऑफ द अर्थ जो है क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, और मैग्मा फिर जो अर्थ क्रस्ट में कुछ मान लीजिए कि कुछ फ्रैक्चर हुआ है ना, जो रैप्चर हुआ, रैप्चर के थ्रू फिर जो है हमारा मैग्मा जो बाहर आता है उसको बोलते हैं लावा। तो पहली बात ये है कि हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जो हमारा दूसरा ये है कि ये क्या ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास से सबसे पुराना है, बसाल्टिक है, कहने का मतलब है कि ये ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बना है। अब यहाँ पे समझिए कि जब भी ज्वालामुखी उद्गार होगा, आप यहाँ पे अर्थ देखते होंगे, ये हमारा क्या अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लेयर में अलग अलग है ना, जैसे बोलते हैं सियाल सीमा है ना, नीफे, तो बोलते हैं तो अलग अलग मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, मेटल्स पाया जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ से कोई मैग्मा आउटफ्लो होगा क्या होगा, वो मिनरल्स भी लेकर के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जितना भी ओल्डेस्ट है बसाल्टिक है, उसके बाद ये देखेंगे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या था, ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये भी आप बता सकते हैं। तो मेन जो रीजन है इसके मिनरल रिच होने का इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहने का मतलब गोंडवाना पीरियड का बना हुआ, गोंडवाना काल का बना हुआ। दूसरी बात कि ये इसका जो निर्माण हुआ है जो पेनिनसुलर इंडिया का, ये सारे पार्ट का जो निर्माण हुआ है वो लावा के फ्लडिंग ऑफ लावा की वजह से हुआ है। जब फ्लडिंग ऑफ लावा हुआ इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कूल्ड हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, और उसी में जो मिनरल्स है वो पाया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉर्मेशन भी हुआ है तो ये डिफरेंट डिफरेंट काल में हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा देखेंगे ये हमारा कुडप्पा रीजन, ये हमारा कुडप्पा रीजन है, ये धारवाड़ रीजन है ना। ये हमारा छोटा नागपुर वाला गोंडवाना पीरियड का बना हुआ है। ये वाला पार्ट जो है खास करके जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, ठीक है, आप वो देखेंगे वो अलग पीरियड में बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा अलग अलग जो देख रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया भी जो है हमारा वो अलग अलग काल में बना हुआ है। अब यहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये गोंडवान, ये हमारा धारवाड़, ये हमारा कुडप्पा रीजन है, ये हमारा क्या धारवाड़ है, ये हमारा जो है विंध्याचल वाला पार्ट है। तो अलग अलग पीरियड में बनने के कारण यहाँ पे आपको मिनरल्स भी जो होगा वो अलग अलग पाया जाएगा। क्लियर है। तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप डेट भी दे सकते हैं, तो डेट अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन कर देंगे, डेफिनेशन देंगे। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अब फॉरवर्ड कर देंगे, आप वहाँ जा करके आप उसको मेंबर बन जाइए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अब चाहिएगा तो जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा वहाँ पे भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी यूट्यूब में नए हैं, है ना, ऑनलाइन हमारी प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं थे, प्रेजेंस नहीं था, हम अब हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। हमारी कोचिंग बहुत पुरानी है, बट ऑनलाइन के दौरान आप लोग सहयोग भी चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसी तरह वीडियो चाहिए, या फिर मान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप लोग चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें या ना करें, तो इसको जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला हमारा डेफिनेशन हो गया, पेनिनसुलर इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया फॉर्म प्राइमरली ऑफ प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन rocks. Its long geological history, tectonic stability and absence of recent sedimentation have made exceptionally rich. तो ये हो गया डेफिनेशन, आप अपना डेफिनेशन कर दीजिए, हिंदी में भी हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अब दूसरी बात ये देखेंगे कि हिंदी यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। इसके बाद देखेंगे कि जियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मिनरल रिचनेस, ये थोड़ा सा हम लोग ये था। अब दूसरी बात ये देखेंगे जियोलॉजिकल बेसिस क्या है इसके मिनरल रिचनेस का, कारण क्या है। कारण क्या है, तो कारण ये है कि अभी हमने कहा कि ये जो आपका लैंड मास है ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में बना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे मैप में ही देखिए, मैप में दिखाते हैं, मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। सबसे पहला जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन है ना, प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन हो गया, मतलब ये हुआ कि include igneous metamorphic rocks such as granite, gneiss, schist, quartzite. These rocks are primarily host of metallic minerals. Long exposure to the led to the concentration of ore through the denudation. यही होता है कि मैग्मा बाहर आया, लावा ठंडा होता, ठंडा होने के बाद उसका क्या होता है, या तो इग्नियस रॉक है या तो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका अपक्षय होता है, अपक्षय के दौरान फिर वो बाद में आपको मिनरल वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें कौन कौन सा होगा, आयरन होगा, मैग्नीज होगा, गोल्ड होगा, कॉपर होगा, क्रोमाइट होगा, है ना, मेनली फ्रॉम दिस फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तो हमारा प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन हो गया यहाँ पे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो धारवाड़ फॉर्मेशन, यहाँ पे देखेंगे धारवाड़, ये धारवाड़ फॉर्मेशन है। धारवाड़ के बारे में आप लोग जानते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। कर्नाटका किस लिए मशहूर है, तो आयरन ओर के लिए। बाबा बुदान ईल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो उसका चिकमंगलूर के बारे में जानते होंगे। तो दूसरा जो फॉर्मेशन है हमारा यहाँ पे मिनरल रिच होने का वो धारवाड़ सिस्टम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का। गोल्ड और आयरन ओर के लिए ये मशहूर है। गोल्ड और आयरन ओर कोलार के बारे में जानते होंगे। तो उसके बाद स्ट्रांगली फोल्डेड एंड मेटामॉर्फोज्ड है ये, है ना। ये इसमें कई तरह का वलय पाया जाता है। वलय के साथ साथ देखते हैं कि कायांतरित चट्टान यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है। और कायांतरित चट्टान आप जानते हैं जब वहाँ पे इग्नियस होगा उसका फिर जो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, मेटामॉर्फिक बनेगा, कायांतरित बनेगा, तो इसका मतलब है कि फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में डेनुडेशन होगा, अपक्षय होगा, और अपक्षय के दौरान फिर आपको वहाँ मिनरल देखने को मिलेगा। ये हो गया। तीसरा जो पीरियड यहाँ पे जो देखते हैं ये हमारा क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू आप मैप में भी इसे इंडिकेट करके आप लिख सकते थे, एरिया लिख दीजिए, पीरियड लिख दीजिए, आपका हो गया।
दूसरा ये है कि गोंडवाना पे सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे थे मेटामॉर्फिक है, क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री है, अवसादी चट्टान है। कौन सा है, अवसादी चट्टान है। दूसरी बात कि इसका जो काल है ये पर्मियन पीरियड में बना है। क्या कहाँ बना, याद रख लीजिए, ये पर्मियन काल में बना है। इसमें जो आप लोग देखेंगे मैनली जो होगा आपको क्या होगा, कोल होगा, कोल फील्ड है। दूसरी बात क्या हो जाएगा आपको, आयरन ओर हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा। ये सब चीज़ यहाँ पे अधिक पाई जाती है। लाइम स्टोन पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोहा जो है वो बहुत जो टॉप क्वालिटी का तो नहीं, ठीक है आपको, लेकिन मीडियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब तीसरा जो जाते हैं, ये हमारा डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे जानते हैं ये क्या हमारा, ये हमारा डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप भी देखेंगे कि इसका जो बसाल्टिक लावा, इसका जो दक्कन के पठार का निर्माण ही हुआ है लावा के बाढ़ के वजह से। नॉट रिच इन मेटालिक मिनरल्स बट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्टोन, ब्लैक कॉटन सॉइल। यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप में आप लोग देखते होंगे, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार जो है इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, बसाल्टिक लावा, मतलब है कि मैग्मा लावा के आउटफ्लो के कारण, फ्लडिंग ऑफ लावा के कारण। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है भले आपको मिनरल रिच नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखें कॉटन के लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल मिलता है। उसके बाद बिल्डिंग स्टोन, यहाँ पे आपको बिल्डिंग स्टोन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका पहली बात कि आप उसको डेफिनेशन के थ्रू दिखा देते, फिर उसके बाद दो चार पॉइंट लिख देते, ओल्डेस्ट है ना, ये जो है ना गोंडवाना का पार्ट था, है ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उसके बाद ये जो दिस एंड दैट, फिर मैप बनाते, मैप बनाने के बाद डायरेक्ट करके आप दिखा देते, टाइम भी बचता आपका और ये भी होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब यहाँ पे फिर उसके बाद मेजर मिनरल बेल्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या करेंगे अब यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, मेजर मिनरल बेल्ट देखेंगे। उसी में देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेजर मिनरल बेल्ट, अगर एक मैप बना देते हैं हम लोग, मेजर मिनरल बेल्ट। पहली बात यह है कि हमारा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, तो यहाँ पे कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, अभी हमने कहा था कोलफील्ड पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, माइका पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है। आप इस तरह दिखा दीजिए, यहाँ पे मैप, यहाँ भी मैप खींच के आप दिखा सकते हैं कि जैसे सिंहभूम में आयरन ओर पाया जाता है, कोलफील्ड झरिया, रानीगंज, बोकारो, है ना। उसके बाद माइका जो होगा, बॉक्साइट होगा, यूरेनियम भी पाया जाता, तो आप दिखा दीजिए, सीधे यहाँ पे लिखिए कोल, है ना। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा हम लोग देखेंगे बस्तर, छोटा नागपुर प्लेटू में ही सारा बस, ये झारखंड आप दिखा दीजिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, इस तरह करके दिखा सकते हैं। आप छोटा नागपुर प्लेटू लिख देंगे तो समझ जाएगा। बेलारी हो गया, है ना, ये सब हो गया। उसके बाद देखेंगे कि माइनिंग और क्वेरिंग, दूसरा जो पोर्शन था क्वेश्चन का ये था कि देखिए, डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज, है ना, एसोसिएटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो इसको मैप को हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसी तरह देखिए क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ भी एक बनाइएगा, यहाँ भी एक बनाइएगा, यहाँ भी एक बनाइएगा, सारा जो है मिनरल बेल्ट आपको दिखा देना है, ठीक है, हो गया। मिनरल बेल्ट दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरा जो पोर्शन है आप लोग देखते हैं माइनिंग, खनन, जिसको हिंदी बोलते हैं खनन, और उसको क्या बोलते हैं क्वेरिंग, उत्खनन, उत्खनन, उत्खनन। अब यहाँ पे देखिए माइनिंग और क्वेरिंग को समझना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसे हैं। तो माइनिंग और क्वेरिंग में, तो माइनिंग होता है कि जब भी होगा ये अंडरग्राउंड होगा, जैसे हमने बोला कोल, आयरन ओर, इस सब के बारे में। क्वेरिंग हुआ कि ये जो है सरफेस में भी आपको मिलेगा, जैसे क्या मिलेगा, बिल्डिंग स्टोन, है ना, बिल्डिंग स्टोन। अब अगर माइनिंग और क्वेरिंग दिखाना है, सपोज कीजिए माइनिंग एंड क्वेरिंग दिखाना है, तो आप क्या कीजिए कि माइनिंग में क्या दिखा दीजिए, मिनरल दिखा दीजिए, है ना, मिनरल से दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ आयरन ओर दिखा दीजिए, है ना। उसके बाद क्या दिखा दे,
एल्यूमिनियम दिखा दीजिए, इस तरह करके, और इसका जो रेस्पेक्टिव जो प्लेस भी आपको लिख देना है। ठीक है, रेस्पेक्टिव आप प्लेस लिख दीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन बेल्ट में पाया जाता है, ये हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि क्वेरिंग अगर अगर मान लीजिए है, तो क्वेरिंग में दिखा दीजिए कि बिल्डिंग स्टोन कहाँ कहाँ पे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो आप देखेंगे कि जितना भी हमारा विंध्याचल वाला पार्ट है ना, जो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या भले आयरन ओर ये सब नहीं है, लेकिन बिल्डिंग जैसे लाल किला बना है ना, लाल किला कहाँ से बना था, वहीं से ला करके। तो आप ये सब एग्जाम्पल के साथ आप कॉपी में लिख सकते हैं कि यहाँ पे मार्बल्स होता, राजस्थान दिखा सकते हैं, आप पूरा मध्य प्रदेश दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स है। उसके बाद नॉन मेटालिक जैसे लाइमस्टोन हो गया सीमेंट के लिए, है ना, सीमेंट के लिए, ग्रेनाइट के लिए, बॉक्साइट हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आप दिखा सकते हैं। तो माइनिंग और क्वेरिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब कंसर्न क्या है, अगर मान लो, क्योंकि एग्जाम है, पूछा नहीं है लेकिन कंसर्न दिखाना है ना, इसका कंसर्न क्या है। तो कंसर्न क्या है कि अब यहाँ पे देखेंगे ओपन पिट माइनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद अनरेगुलेटेड माइनिंग है, क्लाइमेट चेंज पे इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जो रैट होल माइनिंग होता है, कोयला जैसे देखे होंगे मेघालय में या धनबाद में रैट होल माइनिंग होता है, इलीगल है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि धनबाद जो है धंस भी रहा है, हफाजार्ड अर्बनाइजेशन, साथ ही साथ के जो वहाँ पे कोयला का एक्सट्रैक्शन हुआ, माइनिंग हुआ है, तो क्लाइमेट और जो है बाकी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है। अब वहाँ पे ओपन पिट हो गया, उसके बाद रैट होल माइनिंग हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, अनरेगुलेटेड है ना। उसके बाद एयर पोल्यूशन इससे देखने को मिलेगा आपको, जैसे अब धनबाद में जाइएगा तो बहुत सारा एयर पोल्यूशन है ना, ये सब चीज़ देखने को मिला। उसी तरह बाकी एरिया बेलारी में, गोवा में, जैसे गोवा में देखते होंगे कि वहाँ माइनिंग के लिए माइनिंग हुआ था तो विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो कंसर्न लिख सकते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि इसके लिए रेगुलेटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ नियम कुछ लॉ लेकर के आई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना चाहिए हम लोगों को, अनरेगुलेटेड नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप हम एक चीज जोड़ दिए हैं कि हिमालय और इसके बीच में क्यों डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे जोड़ दिए थे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलुवियल एंड डिलुवियल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलुवियल और डिलुवियल को उनको नहीं पता था, ठीक है। सवाल इन इंडिया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विथ एग्जांपल, ठीक है। हमने ये कहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलुवियल डिलुवियल। पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या है, डिमांड देखिए क्वेश्चन का क्या है, डिमांड है क्वेश्चन का कि डिफरेंस करना है हमको, किसमें डिफरेंस करना है, एलुवियल में, और क्या करना है, डिलुवियल में, ठीक है। एलुवियल और डिलुवियल, ठीक। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये समझना है कि इसका फॉर्मेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, इसका फॉर्मेशन, इसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद क्या करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक क्वेश्चन में 38 मार्क्स के क्वेश्चन में जब तक आप लोग इतना चीज को शामिल नहीं कीजिएगा तो आपको 20 नंबर 22 नंबर नहीं देगा। आप किसी एक चीज पे फोकस करेंगे, आपका नंबर घटेगा। इसीलिए फॉर्मेशन में आप देखिए, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। इसीलिए हमने आपको एक पीडीएफ बना के दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आए भी। अब क्योंकि अब देखेंगे ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, तो क्यों ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो पहली बात है कि चलिए डिफरेंस से ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें, डिफरेंस बात कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एलुवियल क्या है, तो हम लोग जानते हैं नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद,
ठीक है, अवसाद जो जमा होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सेडिमेंट ब्राउड बाय रिवर। सिंपल, अगर हम लोग मेंस लिख रहे हैं क्यों टाइम बहुत कम होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहे तो बाद में उसको हम लोग खींच सकते हैं। तो पहली बात यह है कि नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, ये आपको क्या होता, ये आपको खादर भी हो सकता है, खादर होगा, आपको भांगर भी होगा, ठीक है, खादर और भांगर दोनों होगा। डिलुवियल भी इससे बहुत डिफरेंट नहीं है, डिलुवियल भी इससे बहुत डिफरेंट नहीं है। कारण ये है, हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये भी एक तरह से एलुवियल का फॉर्म ही है, ये भी एक अवसादी चट्टान है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है पूछा है, वो इसलिए पूछा है कि इसके पीछे डिफरेंस क्या है, वो जानना चाहता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ये जो एलुवियल सॉइल है, ये खादर भी हो सकता है, भांगर भी होता है, जानते ही हम लोग पढ़ते भी हैं। ये जो होता है काफी, इसका फॉर्मेशन जो होगा ये स्लो होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी गंगा नदी के किनारे पटना में देखे होंगे कि बहुत सारा ब्रेड चैनल बना हुआ है, ऑक्सबो लेक बना हुआ, ऑक्सबो लेक के बीच में देखेंगे सेडिमेंट जमा हुआ है, बाकी प्लेन बन चुका है, रिवर शिफ्ट हो रही है, तो है ना, वो भी खेती के लिए। या फिर मान लीजिए ताल को ही देख लीजिए, जो टाल क्षेत्र है मोकामा का। तो कहने का मतलब है कि एलुवियल जो होगा हमारा, इसका जो फॉर्मेशन है इंग्लिश में यहाँ पे है ग्रेजुअल होगा। ये जो ग्रेजुअल डिपोजिशन होगा, फाइन सेडिमेंट होगा, ये क्या होगा, ग्रेजुअल हो, स्लो होगा, ग्रेजुअल होगा, सेडिमेंट जो होगा वो फाइन होगा, ठीक है। जैसे क्लेई हम लोग बोल सकते, रिवर बेसिन होगा में होगा। ये जो है हर साल जो ये क्या रिजुवेनेट भी होगा, मतलब हर साल इसमें आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। हर साल बाढ़ आया, कुछ ना कुछ डिपोजिशन हुआ, उससे फिर प्लेन का फॉर्मेशन होगा। बट इन दैट केस जो डिलुवियल में इसको पुरोड़ मृदा जो बोलते हैं, पुरोड़ मृदा, यहाँ पे जब भी होगा इसका होगा सडन डिपोजिशन होता है, सडन डिपोजिशन होता है। कहने का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए फ्लैश फ्लड आ गया, उत्तराखंड में आता है, मान लीजिए अचानक से बांध टूट गया कहीं पे, इससे भी हो सकता है। फ्लैश फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी ऐसा चीज होगा, फॉर्म बाय सडन डिपोजिशन ऑफ कोर्स मटेरियल, मोटा बोल्डर। ये यहाँ पे क्या हमने कहा था, फाइन सेडिमेंट होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, कोर्स होगा। मतलब है कि बड़ा बड़ा पत्थर, बोल्डर, कंकड़, ये सब चीज होगा। तो आप इसको भांगर के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको, इसी को हम लोग एलुवियल है, इसको खादर और भांगर कहते हैं। ये हम लोग इंडियन टर्म में देखें, इंडियन ज्योग्राफिकल टर्म में देखें तो इसको हम लोग भांगर, खादर और भांगर कहते हैं। लेकिन भांगर का ही रूप है हमारा डिलुवियल। ये एक तरह से कह सकते हैं जियोलॉजिकल टर्म है, जो भांगर के जगह हम लोग डिलुवियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एलुवियल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सडन होगा। ये जब भी सडन डिपोजिशन ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। साथ ही साथ में ये जब भी बनेगा, कब बनेगा, फ्लैश फ्लड से होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड ब्रस्ट से होगा, नदी के द्वारा बहा, ये भी बहा के लाएगा। लेकिन जब भी होगा तो फ्लैश फ्लड कहने का मतलब है अचानक से बाढ़ आ गई। क्लाउड ब्रस्ट, बादल के फटने के कारण जो अचानक से हेवी डिस्चार्ज वाटर होता है। साथ ही साथ में रैपिड अगर डिस्चार्ज है, अगर कहीं पे नदी है, टर्न ले रही है, काफी पहाड़ के बीच से गुजर रही है, काफी उसकी धारा काफी तेज है, तो भी वो वहां पे कटाव करेगी और उससे भी यहाँ पे डिलुवियल सॉइल का निर्माण होगा। तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस आपको पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो फॉर्मेशन आपने ये देखा कि फॉर्मेशन के बारे में आप ऐसे दिखा सकते हैं मैप में, फॉर्मेशन में आप सिंपली ऐसे दिखा दीजिए। यहां पे जैसे नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, आप ऐसे करके दिखा दीजिए, या फिर ऐसे करके आप रिवर दिखा दीजिए, ऐसे आप दिखा, दोनों तरफ है। ये आपको क्या है, ये आपका एलुवियल हो गया, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हिमालय है, हिमालय के आप यहाँ पे आप दिखा दीजिए, या मोटा मोटा करके दिखा दीजिए, जो हम लोग करते हैं ना, कोर्स जो बोलते हैं हम लोग पढ़े थे, भाबर, भांगर, खादर।
तो असल में जब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो भाबर के ही कुछ मिलता जुलता है, बट इसका फॉर्मेशन क्या होगा, फ्लैश फ्लड, भाबर के ही जैसा है। तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं और या ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लेन का, ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन, इधर से भी नदी आ रही है, एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर इधर से आ रही है, दोनों आकर के जैसे हमारा गंगेटिक प्लेन जो है कैसे ऐसे ही निर्माण हुआ है। तो दोनों यहाँ डिप्रेशन था, खाई था, और दोनों एक पेनिसुलर रिवर और एक हमारा हिमालयन रिवर दोनों आकर डिपॉजिट की, और इससे हमारा क्या बना, हमारा प्लेन इलाका बना। अब दूसरा तरीके से आप ये हिमालय, इसको आप बता दीजिए कि ये हिमालय है और ये हमारा गंगा रिवर है, और दोनों तरफ यहाँ सेडिमेंट जमा, फाइन सेडिमेंट जमा हो रहा है। ये कौन सा बन रहा है, इससे बन रहा हमारा एलुवियल सॉइल बन रहा, खादर बन रहा, बांगर बन रहा। लेकिन जैसे कोई रिवर यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ बोल्डर है, पत्थर है, फ्लैश फ्लड है ना, अचानक यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कौन बन रहा है, तो वहाँ पे डिलुवियल बन रहा है। ठीक है, तो एलुवियल और डिलुवियल में यही अंतर है, बनने की प्रक्रिया समझा दे दिए हम लोग। अब हम लोग अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखेंगे, विशेषताएं क्या क्या है। थोड़ा हम लोग शॉर्ट में भाग रहे हैं ताकि आप लोग के डिस्कशन हो, तो ऐसा ना हो कि 2-2 घंटा चले, तो कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में करें। अब यहाँ पे देखेंगे एलुवियल सॉइल और कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, तो एलुवियल सॉइल में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एलुवियल में क्या हो जाएगा, ये फाइन होगा, पहली बात टेक्सचर फाइन होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्लेई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी जो होगा, उत्पादकता जो है वो ये काफ़ी हाई होगी, दूसरी बात। तीसरी बात कि ये पोटास, जो भी हमारा यहाँ पे देखते होंगे, जो एलुवियल सॉइल में पोटास है ना, पोटास की अधिकता मिलती है, लाइम की अधिकता मिलती है, फॉस्फेट लाइम हो गया, पोटास हो गया, यहाँ पे अधिकता मिलती है। नाइट्रोजन, हमने जो सॉइल में पढ़ाया था, नाइट्रोजन की कमी मिलती है, ये भी बता सकते हैं। ये जब भी होगा क्या होगा, फाइन होगा, है ना, फाइन होगा, तो फाइन होगा, एक उसमें नया और एक पुराना होगा, तो दो तरीके से होगा, खादर होगा, भांगर होगा, है ना, ये होगा, ये दोनों फाइन सेडिमेंट है, और दोनों इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत हाई फर्टिलिटी है। डिलुवियल में देखेंगे, भाबर के बारे में आप पढ़े, भाबर के बारे में आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कोर्स, मतलब कि काफी जो है कंकड़, बोल्डर, पत्थर उससे बना हुआ होगा। उसके बाद देखेंगे टेक्सचर जो होगा, ये जो इसकी पोरोसिटी जो होगी, पोरोसिटी जो सांद्रता जो होगी, ये काफ़ी अधिक होगी, मतलब कि पानी सोखने की क्षमता यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होगी। मतलब वो क्षेत्र जो होगा डिलुवियल सॉइल का एरिया में देखेंगे, कई बार रिवर जो है डिसअपियर भी हो जाती है ना। जैसे हम लोग भाबर और तराई के क्षेत्र में आते हैं तो रिवर वहाँ पे बड़ा बड़ा बोल्डर पत्थर है, उसके बाद तराई में आते हैं तो रिवर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फर्टिलिटी के बारे में बात करें, अगर उत्पादकता के बारे में बात करें, उत्पादकता के बारे में बात करें तो ये काफ़ी लो है। आप लोग जानते हैं कि खेती वहाँ पे नहीं होगी। साथ ही साथ में देखेंगे कि वाटर रिटेंशन जो होगी, वाटर मतलब क्या, कंकड़ कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर होगा तो क्या होगा, पानी तो सोखेगा नहीं। मतलब पोरोसिटी यहाँ पे हाई करने का मतलब ये था कि वो एरिया में बहुत सारी रिवर जो है गायब हो जाती है, तो लेकिन उत्पादकता उसके साथ कम होगी। वाटर जो पार्टिकल वहाँ पे होगा, बोल्डर होगा, पत्थर होगा, वो तो पानी उसको मतलब रिटेन नहीं कर पाएगा, सॉइल रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उसके वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, पुअर होगी। ये हो गया विशेषता। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या क्या है। अब यहाँ पे एक मैप बनाएंगे, ठीक है। अगर मैप बनाने जानते हैं ठीक है, नहीं तो आप एक जो मैप तो आपको ऐसे करके बना दीजिए। तो पहली बात है कि आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कीजिए, पहली बात है कि ऐसे करके आप दिखाइए, ठीक है। आप ये दिखा रहे हैं कि हमारा क्या प्लेन इलाका है, यहाँ पे बंगाल है, थोड़ा नीचे आएगा। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं। अगर मैप में दिखाना है तो आप दिखा दीजिए कि एलुवियल कहाँ पे है ना, एलुवियल क्यों है, तो यहाँ पे रिवर आपको दिखाना पड़ेगा कौन कौन सी रिवर है। उसके बाद मान डिलुवियल क्या हो जाए, कोर्स अगर हो जाएगा तो वो कहाँ पर है,
वो भी दिखाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एलुवियल का, तो नॉर्दर्न प्लेन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, रिवर बेसिन, मेजर पेनिनसुलर रिवर, और उसके बाद आप वहाँ भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर इस तरह मैप बना के भी दिखा सकते हैं, यहाँ गोदावरी कृष्णा बेसिन है ना, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, डिमेंट्री है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कौन कौन सा होता, राइस होता, वीट होता, शुगर केन होता, मेज होता, पल्स यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो इसका डिलुवियल देखेंगे, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, पिडमोंट जोन में, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय है। यहाँ पे सिंपली भाबर आप समझिए कि यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये पाया जाएगा। अक्सर देखेंगे कि बिहार तक में ये पाया जाता है, खास के जो वेस्ट चंपारण में, असम के कुछ फुट हिल्स में पाया जाता है। ये ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, लिमिटेड एग्रीकल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यही देखेंगे कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस यही था, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कुछ था क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विथ एग्जाम्पल दे दीजिए कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने ये किया कि दोनों में डिफरेंस भी बता दिया कि कैसे बनता, फाइन है, हाई है, गुड है, एक्सटेंसिव होगा, प्लेन डेल्टा बनाता है, डिलुवियल में सडन होगा, कोर्स होगा, लो होगा, पुअर होगा, लिमिटेड, है ना, ये सब भी दिखा दिया है। तो आप इसको नोट्स के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं। अगर और भी हम लोग हिस्ट्री में लेके आएंगे, पॉलिटी में, इकोनॉमी में लेकर के आएंगे, आप लोग से जो ये है रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि हम लोग और अच्छे मनोबल के साथ, है ना, आप लोग के साथ आ सकें, जुड़ सकें। इसी तरह हम लोग वीडियो लेते आ रहे हैं। धन्यवाद।